नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट सरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिठाइयों के बारे में। सब लोग मिठाई जो है वो बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी हर एक मिठाई की अपनी अपनी अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है। दुकान से आप मिठाई तो खरीद लाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देख पाते कि ये जो मिठाई कितनी देर पहले की बनी हुई है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस मिठाई की शेल्फ लाइफ या कौन सी मिठाई कितनी देर तक रखी जा सकती है। कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो कि उसी दिन बनती हैं और उसी दिन खा लेनी चाहिए, और कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो 2 दिन तक रखी जा सकती है, कुछ 4 दिन तक रखी जा सकती है, कुछ हफ्ता रखी जा सकती है, कुछ 30 दिन तक रखी जा सकती है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, बहुत कम शेल्फ लाइफ वाली मिठाई, यानी कि जिस दिन बनती है उसी दिन खा लेनी चाहिए, तो वो है कलाकंद और इसके प्रकार, जैसे कि बटर स्कॉच कलाकंद, गुलाब कलाकंद, चॉकलेट कलाकंद। इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है और जिस दिन बनती है उसी दिन खा लेनी चाहिए। और जिसकी कोई तकरीबन 2 दिन रेफ्रिजरेटर में रखने वाली जो मिठाइयाँ हैं, वो दूध से मिठाइयाँ हैं, वो है बंगाली मिठाइयाँ, जैसे कि बादाम दूध, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, रसमलाई, शाही टोस्ट, राजभोग, चमचम, संदेश, मलाई रोल, बंगाली रबड़ी, हीरामनी, गुड़ संदेश, हरी भोग, अनारकली, माधुरी, पाकिज़ा, रस कदम, गुड़ कच्चा गोला संदेश, रस कट्टा, खीर मोहन, गुड़ रस मालाकेन। ये सब मिठाइयाँ जब बनती हैं तो उसी दिन, यानी 2 दिन फ्रिज में रख के इसको 2 दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है। आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी मिठाइयाँ हैं जिनको हम 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। वह है लड्डू और खोया मिठाइयाँ, जैसे कि मिल्क केक, मथुरा पेड़ा, सादा बर्फ़ी, दूध बर्फ़ी, पिस्ता बर्फ़ी, नारियल बर्फ़ी, चॉकलेट बर्फ़ी, सफ़ेद पेड़ा, बूंदी लड्डू, नारियल लड्डू, लाल लड्डू, मोतीचूर मोतीचूर मोदक, खोया बादाम, मेवा बत्ती, फ्रूट केक, खोआ तिल फ्रूट केक, केसर नारियल लड्डू, छोटी मलाई घेवर। ये सब जो हैं, ये 4 दिन के भीतर यूज़ कर लेनी चाहिए। अब इससे थोड़ी लंबी शेल्फ लाइफ वाली मिठाइयों के बारे में जानते हैं, जो कि 7 दिन तक रखी जा सकती है। यह मिठाइयाँ घी और सूखे मेवे वाली मिठाइयाँ होती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू कतली, घेवर, शक्कर पारा पारा, गुड़ पारा, शाही लड्डू, मूंग बर्फ़ी, आटा लड्डू, ड्राई फ्रूट गुजिया, बूंदी लड्डू, काजू केसर बर्फ़ी, काजू बेक्ड गुजिया, बादाम लौंग बालूशाही, बादाम बर्फ़ी, काजू काजू अंजीर रोल, केसर बड़ी मलाई, चंद्रकला, केसर गुजिया, मैदा गुजिया, काजू खजूर, पिस्ता लौंग, छोटा केसर घेवर, केसर चंद्रकला, अंजीर केक, काजू सेब, काजू गुजिया, काजू हनी ड्यू, काजू कलश, काजू केसर, काजू लड्डू, काजू रोल, काजू समोसा, दिल खुशहाल बर्फ़ी, काजू रोज़ कतली, काजू बेक्ड गुजिया, काजू लड्डू, बेसन बर्फ़ी, काजू रोज़ कतली। यह जो मिठाइयाँ हैं ना, इनको हम 7 दिन तक रख सकते हैं, 7 दिन तक इनको स्टोर कर सकते हैं। अब जानते हैं जिसको हम 30 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सी मिठाइयाँ हैं। जैसे कि आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना लड्डू, चना बर्फ़ी, अंजीर खजूर बर्फ़ी, कराची हलवा, सोन हलवा, गज्जक, चिक्की। ये जो चीज़ें हैं, ये जिस दिन बनती हैं उसके 30 दिनों के भीतर भीतर इसको यूज़ कर लेना चाहिए। मिठाइयों के बारे में एक समस्या ज़रूर है कि ये नहीं पता लगाया जा सकता जल्दी कि वो मिठाई कब बनी है और कब की रैक्स में पड़ी हुई है, और दुकानदार उसको कितनी देर बाद बेच रहे हैं या कितनी देर से वो दुकानदार के पास पड़ी हुई है। जैसे कि पहले हमने शेल्फ लाइफ के बारे में बताया कि कलाकंद वगैरह जो है वो एक ही दिन, उसी जिस दिन बने उसी दिन खा लेनी चाहिए, वो हेल्दी होगी। तो चलिए अब हम कुछ और मिठाइयों के बारे में जानते हैं, उनकी बनावट और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है उसको देख के हम कैसे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ताज़ा है या नहीं। जैसे कि खोए के बारे में अगर हम जानें तो वो मीठा होता है और दानेदार दानेदार होता है, और साथ ही नरम और एक समान होता है।
धाप खोआ जो होता है वो दानेदार और थोड़ा ज़्यादा नरम होता है। दानेदार खोए में भूरे रंग के साथ बड़े दानों की मौजूदगी भी होती है। गाय के दूध का खोआ हल्के पीले रंग का होता है जिसमें भूरे रंग की झलक होती है और इसकी सतह नम होती है, जबकि भैंस के दूध का खोआ भूरे रंग की झलक के साथ सफ़ेद होता है और इसकी सतह थोड़ी चिकनी और तेल वाली होती है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि खोआ नकली हो। इसी तरह बात करें अगर पेड़े की, तो इसका स्वाद मीठा होता है, मुलायम, चिकना और सूखा होता है। यह सफ़ेद से भूरे रंग और इसमें जले हुए कण नहीं होने चाहिए। बर्फ़ी की फिजिकल विशेषताएं हैं कि यह बहुत ढीली से लेकर घनी हो सकती है। बनावट चिकनी से लेकर दानेदार और कुरकुरी से लेकर चबाने योग्य तक हो सकती है। इसका रंग हल्के सफ़ेद से लेकर मलाईदार हो सकता है, जो कि आधार सामग्री के रूप से इस्तेमाल किए गए दूध के ठोस पदार्थों के प्रकार और तैयारी के दौरान गर्मी के सूखने की सीमा पर निर्भर करता है। इसमें जले हुए कण नहीं होने चाहिए। ऐसे ही कलाकंद ताज़ा, साफ और दानेदार घना बनावट में होता है। यह एक जैसा होना चाहिए। यह हल्के सफ़ेद से लेकर हल्के भूरे रंग का होता है। इसमें जले हुए कण नहीं पाए जाने चाहिए। बात करें अगर खीर की, तो यह मीठी मेवे जैसी होती है। यह गाढ़ी चिपचिपी सेमी सॉलिड होती है। इसमें समान रूप से चावल होते हैं। यह सफ़ेद से थोड़ा भूरे रंग लिए हुई होती है और अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाए या इसमें कोई और चीज़ नज़र आए और इवन ना हो तो ये खाने योग्य नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं छेने की। छेना जो है यह मीठी स्वाद वाला होता है। यह मध्यम रूप से नरम और एक समान बनावट के साथ थोड़ी सी लचीलापन लिए होता है। इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। इसे गूंदने पर इसमें से वसा नहीं निकलनी चाहिए। यह एक समान अगर गाय के दूध से बना हुआ है तो एक समान पीले रंग का होना चाहिए। अगर भैंस के दूध का बना हुआ है तो यह थोड़ी नमी वाली सतह वाले या इसकी सतह जो है वो थोड़ी नमी वाली होती है और इसमें जले हुए कण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पनीर की अगर बात करें तो यह हल्का अम्लीय और मीठा होता है। इसको काटने के दौरान इसका आकार बना रहना चाहिए। यह पर्याप्त रूप से दृढ़ होना चाहिए, फिर भी इतना कोमल होना चाहिए कि चबाने के दौरान कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह सघन, चिकना, मखमली और घनिष्ठ बनावट वाला होना चाहिए। यह अगर गाय के दूध का बना है तो एक समान पीला और अगर भैंस के दूध का बना है तो एक समान सफ़ेद रंग का होना ज़रूरी है। बात करें अगर संदेश की, तो संदेश आमतौर पर पकाया जाता है और यह मीठा, ताज़ा, मलाईदार स्वाद वाला होता है। इसका नरम ग्रेड एकजुट, चिकना और थोड़ा दानेदार होता है और कठोर ग्रेड भुरभुरा, चिकना और बारीक दाने वाला होता है। यह सफ़ेद रंग, गोल आकार, चिकना, मध्यम आकार लिए हुए होता है। बात करें अगर रसगुल्ले की, तो यह मध्यम मीठा होता है। इसको खाने से इसमें आटा महसूस नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से यह सिरप में डूबा होना चाहिए। यह नरम और ज़्यादातर स्पंजीपन लिया हुआ होता है। इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए और कठोर नहीं होना चाहिए। बात करें अगर रसगुल्ले की, तो यह सफ़ेद रंग का गोल आकार, चिकना, मध्यम आकार लिए हुए होता है और यह स्पॉन्जी होना चाहिए और इसमें आटा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। उसका टेस्ट नहीं आना चाहिए। यह सिरप में पूरा डूबा होना चाहिए और ये गांठों और कठोर इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए और इसका जो सेंटर है वह कठोर नहीं होना चाहिए। बात करें अगर श्रीखंड की, तो यह एक साफ़ मीठा और खट्टा होता है जो चीनी और दूध के ठोस पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ होता है। यह अर्ध ठोस, एक समान स्थिरता वाला होता है। इसमें दृढ़ता दिखती तो है और यह चिकनी बनावट और कोई दानेदारपन इसकी बनावट चिकनी होती है और इसमें कोई दानेदारपन नहीं होता है। यह एक समान रंग का चमकदार होता है। यह वसा मुक्त और इसका सिरप इससे अलग नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से काफ़ी मदद मिली होगी।
आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।